Good morning all of you. Student, today I will teach you वर्ण विचार. ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार. It means हिंदी में क्या कहते, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोनोलॉजी. वर्ण विचार में सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण क्या होता है. वर्ण क्या है? जैसे कि बच्चों आपको पता है कि हम लोग बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं या अलग अलग देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं. जो हम बोलते हैं तो हम बोलते समय कुछ अलग अलग ध्वनियों का प्रयोग करते हैं. तो ये जो ध्वनियाँ होती हैं ये वर्ण होती हैं, और जब ध्वनियों को हम लिखित रूप दे देते हैं तो इसे वर्ण कहते हैं. जैसे हमने लिखा है सूरज, जैसे लिखा है सूरज, तो सूरज में कौन कौन सी ध्वनियां हैं? सबसे पहले यहाँ पे है सा, और सा में सा क्या है, व्यंजन है. तो यहाँ पर शा व्यंजन है तो हम इस तरह से उसमें हलंत लगाएंगे और बड़ा ऊ की ध्वनि है. सु रा आ, ज आ. तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सूरज में कौन कौन सी ध्वनियां हैं. सा, उ, र, अ, ज, आ. तो ये है हमारी जो ये ध्वनियां हैं ये वर्ण कहलाती हैं. तो हमारी मुख से जो भाषा होती है, जो हम बोलते हैं, उनसे जो ध्वनियां निकलती हैं उनको अगर हम इस तरह से लिखित रूप दे देते हैं तो वो वर्ण कहलाती हैं. तो वर्ण की हम लोग डिफिनेशन देखेंगे. वर्ण की परिभाषा क्या है? वर्ण की परिभाषा, इसको हमें लर्न करना होगा. वर्ण से हम पढ़ेंगे वर्णमाला. तो वर्ण की परिभाषा क्या है? भाषा की, हिंदी भाषा में भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं. और खंड या टुकड़े, खंड को टुकड़े बोलते हैं, टुकड़े नहीं कर सकते, हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं. तो वर्ण क्या है? भाषा की भाषा की सबसे छोटी इकाई है. भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं. अगर इसको हम परिभाषित करते हैं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं वर्ण कहलाती है. इसके बाद हम देखेंगे कि वर्ण के भेद क्या हैं. वर्ण के 3 भेद होते हैं. वर्ण के प्रकार में हम लोग देखेंगे अब हम देखेंगे वर्ण के प्रकार या भेद. वर्ण के प्रकार या भेद. हम पढ़ रहे हैं वर्ण विचार. तो हमने देखा कि वर्ण क्या है. वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े या खंड नहीं कर सकते, उसको और पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं. तो डिफिनेशन के बाद हम देखेंगे कि वर्ण की क्या प्रकार हैं, क्या भेद हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं. तो हिंदी भाषा में वर्ण के 3 प्रकार बताए गए हैं. फर्स्ट क्या है? स्वर. सेकंड व्यंजन. एंड थर्ड में हम अयोग वाह को भी रखते हैं. अब हम एक एक करके इसको देखेंगे. पहले हम देखेंगे स्वर. ओके,
तो स्वर में स्वर क्या होता है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिल्कुल फ्रीली किया जाता है, किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर हिंदी वर्णमाला में स्वर आ से औ तक होते हैं। ये क्या है? ये स्वर है और इनकी संख्या कितनी है? 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। स्वर में दो तरीके के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसको एक्सप्लेन में बताएंगे। अभी हम इसका वर्ण के प्रकार में दूसरा देख लेते हैं, व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता होती है। जैसे हम यहाँ हमारा है का से लेकर का से हा तक, ये हमारे व्यंजन हैं। इसके बाद छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये भी हमारे व्यंजन हैं, लेकिन ये संयुक्त व्यंजन है क्योंकि ये दो वर्णों से बनते हैं। तो व्यंजन में हम देखेंगे का से हा तक में। देखिए का है, का बोलते समय हमें आ, का आ। देखिए का में आ क्या होता है? प्लस होता है ना। तो का को बोलते समय हमें स्वर की, किसी अन्य ध्वनि की या स्वर की आवश्यकता होती है। सभी व्यंजन में का की ध्वनि जुड़ी होती है। तो का और आ, तो ये क्या है? इसमें किसी अन्य ध्वनि की जरूरत होती है। तो ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमें अन्य ध्वनि की आवश्यकता होती है या अन्य ध्वनि की जरूरत हम लोग फील करते हैं, तो ये का से हा तक के व्यंजन हैं, इन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ओके, व्यंजन में तो व्यंजन में का से हा तक व्यंजन होते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे वर्ण के तीसरे प्रकार में अयोगवाह। अयोगवाह में 3 तरह के व्यंजन होते हैं। इन्हें स्वर नहीं कहते हैं, ना तो व्यंजन कहते हैं, लेकिन ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलते समय अन्य ध्वनि की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको व्यंजन में ही रखते हैं। तो अयोगवाह कौन कौन से हैं? अन, और एक ये है अनुनासिक, और इधर है आहा। अन को अनुनासिक, अन को अनुस्वार कहते हैं। और इसे ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं, ये क्या है? अनुनासिक। अन को अनुस्वार कहते हैं, ये अनुनासिक है, और ये क्या है? विसर्ग है। ठीक है। तो अन जब हम बोलते हैं तो अन बोलते समय हमारी जो ध्वनि होती है हमारे नाक से निकलती है, जैसे बंदर, है ना। अभी देखिए बांसुरी, यहाँ पर जो ये चिन्ह है ये क्या है? ये है अनुनासिक है। ये अनुस्वार का चिन्ह है और ये अनुनासिक है, और ये हमारा विसर्ग का चिन्ह है। तो अन को बोलते समय जो हमारी ध्वनि होती है, जो हमारे मुख से आवाज़ निकलती है, वो हमारे नाक से निकलती है। ठीक है। और यहाँ पर जो अनुनासिक होता है, यहाँ पे नाक और गले दोनों से साउंड निकलती, जैसे बोलना है बांसुरी, बांसुरी, तो हमारे देखेंगे, हम फील करेंगे हमारे नाक से और हमारे गले से दोनों से आवाज़ निकलती। आहा जो होता है, इसका जो चिन्ह होता है किसी व्यंजन के बाद में लगता है, और ये जो चिन्ह होता है इसे हम विसर्ग कहते हैं। और इसकी ध्वनि कैसे आती है? इसकी ध्वनि हा के रूप में आती है। जैसे लिखना है, देखिए नमः, तो ये नमः, इसकी ध्वनि क्या है? हा के रूप में आती है। ओके। तो इस तरीके से अयोगवाह हमारे कौन कौन से हैं? अन, अनुनासिक और विसर्ग, ये हमारे अयोगवाह हैं। ओके। तो बेटा इसमें हम लोग रख लेते हैं अन, और ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है ये। तो आज हमने देखा कि वर्ण क्या होता है और वर्ण की परिभाषा क्या है और वर्ण के कौन कौन से भेद होते हैं। कल हम इसको बेटा नेक्स्ट वीडियो में इसे हम डिटेल में देखेंगे कि स्वर में आ से औ तक स्वर होते हैं। तो स्वर के 2 टाइप होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, इसे हम पहचानेंगे। व्यंजन में हम देखेंगे कि व्यंजन हमारा का से
व्यंजन हमारा का से हा तक है, हा तक है, तो इसमें भी इसकी भी कुछ अलग अलग इसके भी टाइप्स हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। और अयोगवाद तो मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें हमें ज़्यादा नहीं देखना है। स्वर और व्यंजन को हम आपको कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।